गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि का दिन है और आप सबके लिए ये दिन शुभ हो। मेरी मंगल कामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं अपनी तरफ से आज के इस शुभ अवसर पर जो चाहता हूं वो आपको कहना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से व्यवहारिक योग हम अपने जीवन में अपनाएं। व्यवहारिक योग को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं। याद रखना, सत साधनों का, साधन नहीं बोला है, सत साधनों का प्रयोग यदि सत्कर्मों में किया जा सके तो आपका योग हो जाएगा। आपका योग हो जाएगा। इसलिए साधनों का प्रयोग सत्कार्यों के अंदर किया जाए। अब बात आती है इस सुयोग की व्यवस्था कैसे बनाई जाए। व्यवस्था बनाने के लिए आदमी के मन पर एक इच्छा सवार रहती है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, में आशीर्वाद है हमारा। फलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने यहां की सोच, इच्छा, चिंतन जिसको कहते हैं, जरा उसमें झांक करके देखिए। हम अपने साधनों का प्रयोग स्वार्थ में, लोभ में, सुख में उन साधनों का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर साधन में गंदगी रहेगी तो उसमें कमी और कमजोरी पैदा होगी। सत साधन वो तब बनेगा जब साफ सुथरा होगा। इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग सत साधनों के माध्यम से सत्कर्मों में किया जाए तो योग हो जाएगा। अर्थात आप ये सोचिए, मैं किसी का क्या भला कर सकता हूं। अगर आपकी सोच में यह आ गया कि मैं किसी का क्या भला कर सकता हूं तो योग शुरू हो गया। आदमी कुछ 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 कहता रहता है। बहुत से ये भी कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, सत्कर्म करने का मौका नहीं मिला।
बहुत से कहते हैं हमें सन्मार्ग नहीं मिला। याद रखना, सत्कर्म का मौका ईश्वर सबको देता है और सद्मार्ग के लिए प्रेरणा सबको देता है। हमारी अपनी कमी होने के कारण हम अपने आपे को और अपने साधन को सत्कर्मों में नहीं लगा पाते। अंदर से देखो, अंदर से देखो, ये दुनिया सब यहीं रखी रह जाएगी, सब चीज यहीं से मिली है, जो यहां से मिला वो यहीं रहना है, कुछ साथ नहीं जाना। अगर आपके साथ जाएगा तो आपका सत्कर्म ही जाएगा, और आपके स्तर को अगर कोई ऊंचा करेगा तो आपका कर्म ही आपके स्तर को ऊंचा करेगा। इसलिए जो सोचो जरा, बोलने जो जा रहा हूं, क्या आपको पता था एक दिन आप इतनी सामर्थ्य को वर्ण कर जाएंगे? जो कुछ आज आप हैं, क्या इतनी सामर्थ्य को आप वर्ण कर जाएंगे? एक इतने साधन आपके पास होंगे। आवश्यकता है सहयोग की। व्यक्ति में, परिवार में, समाज में स्थिति ये पैदा हो चुकी है, घर में व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। जब व्यक्ति ही स्वार्थी हो गया तो घर कैसे परमार्थी हो सकता है? याद रखना, गंदगी में तो कीड़े ही पैदा होते हैं, गंदगी में तो कीड़े ही पैदा होते हैं। बस इस गंदगी को साफ करना है, जो गंदगी पैदा हुई है इस गंदगी को साफ करना है। और आप जानते भी होंगे, जहां स्वच्छता है, पवित्रता है, निष्कलंकता है, वहां कोई कमी पैदा नहीं होगी। वहां पर कोई, जहां पर कोई गंदगी नहीं है वहां पर कोई बदबू नहीं होगी, कोई कमी पैदा नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है, सारी दुनिया को सुधारा जाए या अपने आप को सुधारा जाए। जग के सुधार से अपना सुधार नहीं है, अपने से जग का सुधार है। अपने से जग का सुधार है। मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने सुधार से जग का सुधार है। दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। सोचो, जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में सोचो। अपना सुधार ही अपना आपा है, अपना आपा ही अपने काम आता है। हाथ साफ करना हो तो दोनों को रगड़ना पड़ता है, जल का प्रयोग करना पड़ता है, तब साफ होता है। ऐसे ही जीवन को भी साफ करना है तो सत्कर्मों से ही रगड़ करके आप अपने जीवन को पुण्य धन्य बना सकते हैं। इस सुयोग की व्यवस्था जिनने बनाई या बनाई होगी, भविष्य में
भूत में सच को देखिए, आशातीत प्रगति उन्होंने की होगी। जिन्हें सन्मार्ग नहीं मिला, जो साधनों की बाल क्रीड़ा मनोविनोदों में करते रहे, दो दुर्जनों की भांति दुष्कर्मों में अपने आप को नष्ट करते रहे, ऐसे मनुष्यों की जीवन संपदा सुर दुर्लभ होते हुए भी उनके लिए अभिशाप बन गई। व्यक्ति तो इतना समर्थ है, अगर अपनी साधना पक्की हो, साधना से मतलब आप जब तप मत लगा लेना ना, वो तो इसको सुधारने के लिए, अपने गुणों को सुधारने के लिए। याद रखना, आपके गुण ही आपकी शक्ति हैं। माताओं को जब बेटियां थी रोटी बनानी नहीं आती थी, पर अंदर से खेल की इच्छा पैदा हुई, मां मैं भी तेरी तरह की रोटी बनाऊंगी, खेल करना शुरू किया, आज फर्राटे का खाना बनाती हैं। साइकिल चलाने की इच्छा मन में पैदा हुई, अंदर से दबाव पड़ा, एक जिज्ञासा जगी, मैं साइकिल चलाऊंगा, चोट खाई, परंतु चलाने से बाज नहीं आए, चलाई तो चली। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, एक इसी तरह की तड़प अपने अंदर पैदा हो जाए कि मुझको ये करना है, मुझे अपने जीवन का उद्धार करना है, ये तड़प पैदा हो जाए। काम यही करो जो आज कर रहे हो, काम यही करो, कोई काम छोड़ना नहीं है आपको। आपका स्वरूप निखर जाने से आपका कर्म भी निखर जाएगा। और मैंने कहा है, अगर गंदा स्वरूप, गंदा मन, गंदा विचार रख करके आप चले तो आपका कर्म भी गंदा हो जाएगा। कर्म वही है, उसी कर्म को आपको स्वच्छ मन से करना है और उसी कर्म को आपको गंदा विचार रख करके करना है। जरा सोच करके देखो, दोनों का तुलना करके देखो। हमारे दुष्कर्म हमारी शक्ति को नष्ट करते हैं, हमारी साधना को भ्रष्ट करते हैं, हमारे चिंतन को, आचरण को निकृष्ट करते हैं। सोच करके देखो, अगर आपको अपने आप को उत्कृष्ट करना है तो उत्कृष्ट करने के लिए वो साधन सांसारिक नहीं कह रहा हूं, भगवान ने जो साधन दिए हैं वो गुण दिए हैं, उन गुणों को चलाने के लिए इंद्रियां दी हैं। अब इंद्रियों में देखिए कितनी गंदगी है या कितनी पवित्रता है, मन में कितनी आकांक्षा है, ललक है। पौधे में अंकुर फूटते हैं, मन में ललक फूटती है, उचंग फूटती है, मुझे ये करना है। हर कोई अपने आप में एक बात को सोचे कि मुझे अपने जीवन को परिष्कृत करना है। देखिए, हाथ जोड़ करके मुझे कहना पड़ रहा है, पशु वृत्तियों को आपको अलग हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो वृत्तियां जोर मार रही हैं और आपको वहां ले जा रही है। जैसे मैंने कहा कि किसी के मन में स्कूटर चलाना, कार चलाना, हवाई जहाज चलाना, जो कुछ भी चलाने की आकांक्षा अंदर से उठी, गुण ने उसकी पूर्ति की, गुण ने उसकी पूर्ति की। इस इंसान में इतनी ताकत है, क्या गरीबों के बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं? मां बाप की फीस, वर्दी, किताब से नहीं बनते हैं, ट्यूशन से नहीं बनते हैं। आवश्यकता है ट्यूशन, तो जब पढ़ाई स्कूल में हो जाती है तो ट्यूशन की जरूरत क्या है?
ट्यूशन केवल जो मुझे समझ नहीं आया उसका समाधान करने के लिए सहायक ट्यूशन के रूप में रखा जाता है। अब व्यक्ति पढ़ने ही ट्यूशन में जा रहा तो स्कूल काहे के लिए जा रहा है? फिर ट्यूशन का आपको ग्रेड दे देगा, रिजल्ट कार्ड दे देगा। प्रमाणिक संस्था स्कूल है जो जुड़ी है उस संस्था से, जिसके आधार पर आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ऐसे ही जीवन मूल्य का प्रमाण पत्र अगर आपको लेना है तो गुणों की साधना आपको करनी ही पड़ेगी। गुण आपके साधन हैं और उन गुणों को सक्रिय करने के लिए भौतिक साधन आपको दिए गए हैं। खाना बनाने वाली के लिए रसोई में सब तरह के साधन जुटा करके रखती है। किसान खेती करता है, हल बैल वगैरह सब तरह के साधनों को अपने दुरुस्त करके रखता है। एक व्यक्ति नौकरी करता है, अपने पेन कागज उन सब को तैनात रखता है काम करने के लिए। एक व्यक्ति कारखाना चलाता है, मशीन औजार एडवांस में भी रखता है। अगर खराब हो गया तो तुरंत रिप्लेस करो, काम नहीं रुकना चाहिए। साधन और सत्कर्म, साधन और सत्कर्म दोनों का समन्वय हो जाए, दोनों का समन्वय हो जाए, दोनों आपस में मिल जाएं तो पुण्य पैदा होगा। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, मैं गिड़गिड़ाना नहीं चाहता और मुझे ऐसा भी मत बनाओ कि मैं गिड़गिड़ाऊं, क्योंकि अपनी बात को कहने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ता है। अभिशाप शब्द लगा रहा हूं, अभिशाप और दुर्भाग्य। अभिशाप और दुर्भाग्य किसके साथ नहीं लगा हुआ? अंदर से देखो, आदमी को अपना स्वार्थ, अपना सुख दिख रहा है, पर अपने साथ लगा हुआ अभिशाप नहीं दिख रहा, दुर्भाग्य नहीं दिख रहा। अगर अपने भाग्य को धोना है तो सत्कर्म हमको करना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन का मूल्य उत्तरदायित्व, मनुष्य जीवन का मूल्य उत्तरदायित्व और सदुपयोग को ना समझ पाने के कारण हे गतिविधियां गले में बंधी रहती हैं। हे गतिविधियां गले में बंधी रहती हैं और सर्वनाश का रास्ता खोलती हैं। अपने जीवन में झांक करके देखिए, आपकी जिंदगी का कौन सा रास्ता खुला हुआ है। आप अपने आपे में झांक करके देखिए, आपको पता लगेगा। सोचो, जो कहा जा रहा है उस पर जरा विचार करो, चिंतन करो। और इसका कारण एक ही है, पशु वृत्तियों ने हमको बांध करके रखा हुआ है। अपने बचपन से लगाकर आज तक, अपने बचपन से लगाकर और आज तक सोच करके और समझ करके देखिए कि अपने जीवन में कितने पुण्य परमार्थ हमने किए, अपनी आत्म जागरण के लिए कितनी साधनाएं हमने की हैं। जरा ईमानदारी से सोच करके देखना। अगर आप इसको ईमानदारी से सोच करके देखो, भाई एक बात कहता हूं, फूल पर फल लगता है पर कच्चा भी होता है और पकता भी है, पर तब पकता है जब फल
पेड़ पर लगा रहता है तो उसको पेड़ पकाता है। बस हम भी यही करना चाहते हैं, कर्म फल को पकाना चाहते हैं। अगर कर्म फल पक गया तो आपका स्वभाव बन गया, आपका स्वभाव बन गया, और आपके स्वभाव में सत्कर्म की लालसा, ललप, जैसे आग में से लपट निकलती है, उस तरह से आपके अंदर से उस आत्म चेतना की लपटें निकलना शुरू हो जाएंगी। उन लपटों के अंदर आपके पाप, आपकी पशुवृत्तियों के संकरित संस्कार सब मिटने लग जाएंगे। निकृष्ट योनियों में भले ही उपयोगी रही हो वो चीजें, वो संस्कार, पर मनुष्य स्तर में पहुंचने के बाद वो सदा अनुपयुक्त होते हैं, सदा अनुपयुक्त होते हैं। बचपन के कपड़े बड़े होने पर निरर्थक हो जाते हैं। बड़ा आदमी बच्चों की तरह तोतली बोली बोले तो उसे मात्र अपनी खिल्ली उड़ाने का, उपहास उड़ाने का माध्यम ही बनेगा। बचपन में तो सब तोतली बोली बोलते हैं, बड़े होकर के भी तोतली बोली बोलोगे। इसलिए उस मैच्योरिटी को, उस स्वच्छता को अपने अंदर लाना पड़ेगा। पशुवृत्तियों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए यदि वानरों जैसा चिंतन और कर्तव्य किया जाए, उस रीति नीति को अपनाया जाए, तो उसे इंसान का दुर्भाग्य ही तो कहोगे। योगाभ्यास हम करना चाहते हैं। महाशिवरात्रि का पुण्य परमार्थ का आज दिन है। मैंने सुना है जंगली जानवरों को मार करके खाने वाला व्यक्ति शिकार के चक्कर में पूरे दिन नहीं मिला, जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते भूखा था, खाने को कुछ नहीं, कोई शिकार नहीं मिला। जो शब्द लगा रहा हूं अपने साथ गुजारना, वो बहेलिया और कोई नहीं था, मैं ही था, जो सारा दिन अपने शिकारों को ढूंढता रहता है। पशुवृत्तियां, 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 सारा दिन भटकता रहा। दिन छिप गया, रात हो गई तो अपने शिकार होने का डर लगा। जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे कोई पुराना शिवलिंग था। जब वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो ऊपर फूल थे पेड़ पर। उसके पेड़ पर हरकत करने से फूल और पत्ते टूट करके नीचे गिरते रहे और नीचे शिवलिंग था। जैसे पत्ते टूट टूट करके गिरते रहे वैसे ही उसको आत्मज्ञान होता गया। जब पेड़ से उतरा, नीचे आया तो शिवलिंग को देखा और शिवलिंग को देख करके वहां नमस्कार किया। केवल इतने ही प्रभाव से उस व्यक्ति के, उस बहेलिया के सारे पाप कट गए।
आज हम सब के लिए भी वो दिन है जैसे अभी एक बिटिया की कोनिया में इच्छा जगी है कि आज से अनुष्ठान ले रही है। बेटा, तेरा अनुष्ठान मेरे भी काम आएगा। बहुत अच्छा दिन है। शिवजी भगवान तो ओघड़दानी हैं, जो बगैर सोचे समझे सबका भला करते हैं, सबको दान देते हैं और सब कुछ दान देते हैं। अगर कोनिया क्षेत्र में एक व्यक्ति भी अगर योग्य बनेगा, अच्छा बनेगा, तो गुरुदेव का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि आज के दिन ये बिटिया अपना संकल्प ले रही है 40 दिन का अनुष्ठान का, जो नवरात्रों में पूरा होगा। नौमी की पूर्णाहुति होगी। हाँ, नौमी उसी दिन बनती है। कैसा योग है ये, 40 दिन का कैसा योग है ये। और हम लोगों ने तो सारा जीवन ही पूरा साल का बांध करके रखते हैं। हर साल अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान, यानी कि हर वक्त 24 घंटे अपने जीवन को बांध लिया अनुष्ठान में। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वानरों जैसा चिंतन हमारा रहेगा, वानर भी तो पेड़ पर चढ़ते हैं और वो पत्ते उनमें अंदर की उछल कूद, मन की उछल कूद रहती है, तो वो तो जहां बैठते वहीं फाड़ना, तोड़ना, बखेरना, उस काम को करते रहते हैं। अब एक बंदर अगर पेड़ पर चढ़ जाता, बहेलिया की जगह से अगर बंदर चढ़ जाता, तो वो कितने ही पत्ते, वहां बैठता नहीं, वो चुप नहीं बैठता, पत्ते तोड़ करके, डाली तोड़ करके, फल फूल तोड़ करके खाता और डालता रहता। परंतु बहेलिया को नहीं ना, बहेलिया जो सबको मारता था, उसको अपनी मौत दिखाई दी, अपनी मौत दिखाई दी। उसको पता लगा कि मेरे साथ भी मौत लगी है। तब उसको ये एहसास हुआ। और क्या एहसास हुआ? किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। आज आदमी, सच बताइए, बहेलिये की तरह से क्या अपनी जिंदगी को नहीं जी रहा? अरे जिसने पैदा किया उसी के मांस को नोच करके खा रहा है। सोचो, उसी को खा रहा है, जिसने जन्म दिया उसी को खा रहा है। पतंजलि योग दर्शन में इसी बात को बड़े अच्छे से व्याख्या करते हुए चित्तवृत्तियों को रोकने की प्रक्रिया को बताया गया है। क्यों बताया गया है? चित्तवृत्तियों को अगर काबू कर लें तो योग हो जाए। चित्तवृत्तियों को यदि काबू में कर लें तो योग हो जाए। तो उद्देश्य क्या हुआ? एक ही चीज आई निकल करके, जो गुण रूपी साधन हमारे पास है, चित्तवृत्तियों के निरोध ना होने के कारण पशु वृत्तियां, भोग विलास जोर मारता है। स्थिति कुत्सा और कुंठा की पैदा हो गई है। कुत्सा और कुंठा,
जैसे लोहे को जंग खा जाता है नमी के कारण, वातावरण की जो नमी है वो उस पर काम करती है और जंग लग जाता है और उसको खा जाता है। ऐसे ही कुत्सा हमें खा जाती है और हमारी शक्ति को कुंठित कर देती है। मैंने कहा है, अगर हमारे पास साधन है तो जो आत्मिक गुण है वो ही हमारे साधन है। उन्हीं गुणों का प्रयोग हमें सही से करना चाहिए, सत्कर्म में करना चाहिए। तो आज की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का ये पर्व, जिस तरह से बहेलिए का जीवन अज्ञानतावश टूटे हुए फूलों और पत्तों से उसका उद्धार हो गया, ऐसे ही हमारा भी उद्धार हो जाए। सामान्यतया चित्त वृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है। चित्त, हमारा चिंतन हमारे काबू में नहीं है। एकाग्रता की आवश्यकता है और वो निरोध से ही पैदा होगी। चित्त वृत्तियों के निरोध से ही पैदा होगी। अपने चिंतन को ईश्वर में, गुरु में मोड़ा जाए। सत्कर्म, जिसके लिए मैंने कहा सत्कर्मों की तरफ मोड़ा जाए, तो सत्प्रवृत्तियों का जागरण होने लग जाएगा। जो मैंने उदाहरण दिया अभी, साइकिल चलाने का, रोटी बनाने का, किसान का काम करने का, कारखाना चलाने का, एक अंदर से उभर करके आती है, मैं ये करूंगा। हर आदमी काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है। हाँ, गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, जिसने जैसे बीज इकट्ठे किए हैं वैसे ही तो फल पैदा होंगे। इसलिए अपने खेत को उजाड़ करके खेती बोइए, खरपतवार मत बोइए, खरपतवार मत बोइए। इस उपाध्याय बिटिया ने संकल्प लिया है, बेटा यही संकल्प करना, मुझे अपनी जिंदगी के खरपतवार मिटाने हैं। मां गायत्री, गुरुदेव तुम्हारे साथ हैं, करो। अभ्यास से हटेंगे। अभ्यास का योग बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। मैं लाड करके कह रहा हूं, जो आप काम करते हैं उसमें दिखावा ज्यादा रहता है, योग छोटा सा होता है। पर छोटा सा भी बीज आ गया तो अंकुरित और फलित होगा। छोटा सा भी बीज अगर एक बार उग गया तो आपका उद्धार होगा। हाँ बेटा, करो सफल। संदीप, करो सफल। बेटा, तू मुझसे बहुत लगाव करता है, मैं जानता हूं। सफल करो अपने जीवन को। कुछ नहीं रखा हुआ, कुछ साथ नहीं जाएगा। ये सब नाते रिश्ते यहीं तक हैं बेटा। अगर जाना है तो तुम्हें ही आगे जाना होगा। जब तक छोड़ोगे नहीं तो ऊपर कैसे जाओगे? इन्होंने तो, मैंने कल बोला था कि धरती का गुरुत्वाकर्षण जैसे हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, हमारी पशुवृत्तियां भी हमें पतन की तरफ आकर्षित करती रहती हैं। मैंने अभी आपसे कहा, योग बड़ा छोटा सा होता है, परंतु इसे योग का भौतिक रूप कह सकते हैं। भौतिक रूप मैंने बोला है। कहां से शुरू होता है? एकाग्रता से। योग का जो अभ्यास होता है वो एकाग्रता से होता है। अपनी चित्तवृत्तियों को एक जगह ले आना, ये एकाग्रता है।
ऐसे इस संसार के अंदर जो मोह माया से भरा हुआ है, हमारा ही एक बच्चा है, अभी लाइन पर भी है, अभी वो लाइन पर भी है, उसकी चित्तवृत्तियां उसको खींच करके कहीं कहीं लेकर के जा रही हैं। वो मेरे से फोन से शिकायत कर रहा था अपनी, वो ये कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो तो मेरे मां बाप का दिया हुआ है, मेरा मेरे पास क्या है। अब मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आप अपना पैदा करना चाहते हैं तो इस चित्तवृत्तियों को, इन चित्तवृत्तियों को रोक करके निराशा में, खीज में, उद्विग्नता में, इनमें ना लगा करके आप इनको पुण्य में लगाइए। मैं करूंगा, मैं करूंगा। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है बेटा, संकल्प लो, संकल्प लो, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैंने कहा योग का बेटा 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 कह करके कह रहा हूं। इतनी सारी वृत्तियों में योग का जो स्तर होता है वो तो बड़ा छोटा सा होता है, पर वो छोटा सा ही जिस तरह से एक चिंगारी सारे जगत को आग लगा सकती है, वो छोटा सा योगी अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो ये पशु वृत्तियों को जला करके नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। और मैं सबसे प्रार्थना भी कर रहा हूं, उस बच्चे के लिए आप सब भी प्रार्थना करिए। हमारा बालक डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हम सबके रहते हुए हम सब मिलकर के मां गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि सब अपने जीवन में सफल हों। हर कोई हम में से अपने जीवन में, ये जो ग्रुप बनाया गया है ये इसलिए नहीं बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और मां गायत्री की शक्ति हम सबको मिले और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के, उनकी प्रेरणा, ना कि पशुवृत्तियों से, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम इस जीवन में सत्कर्म को करें। छोटा सा अंश भी अगर आपने जागृत कर लिया, आज हम संसारी जितनी भी वृत्तियां हैं उसमें पारंगत हैं, जिनका अध्यात्म से दूर का भी संबंध नहीं है। बेटा उद्धार होगा। जिनका दूर तक भी अध्यात्म से संबंध नहीं है, अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारा उद्धार होता हुआ चला जाएगा, तुम्हारा उद्धार होता चला जाएगा। बेटी अपनी साधना से अपने आसपास, परिवार, समाज सबको प्रेरित कर। हम साथ हैं, हम सब मिलकर के साथ हैं। सर्कस के नट नर्तकी सारा खेल एकाग्रता की सिद्धि के आधार पर करते हैं। सारा खेल जितना भी सर्कस का होता है केवल एकाग्रता के बल पर करते हैं। यदि उनका ध्यान भटक जाए, बटने लग जाए, जो कह रहा हूं मुझे जरा बताओ, सोचो, एक लड़का और लड़की साथ है और दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। बाहर से वो काम करते दिखाई देंगे पर उनके अंदर बैठी हुई पशुवृत्तियां अपने काम को करेंगी, उनको भटकाएंगी, उनको भटकाएंगी।
बस इतनी सी बात अगर समझ आ जाए तो आप में एकाग्रता आनी शुरू हो जाएगी। यदि तुमने देखा हो, सर्कसों में झूले झूलते हैं, पर कितने कॉन्फिडेंस, कितना पक्का उनका इरादा होता है। हवा में झूल रहे हैं और एक झूले को छोड़ते हैं, उनकी पकड़ अपने हाथ पर, अपनी चेतना पर, अपने विचार पर इतनी पक्की है कि एक झूले को छोड़ करके घूम करके दूसरे झूले को पकड़ लेते, बीच में घूमते भी हैं। कितना तालमेल है, झूले से झूले के बीच में कितना तालमेल है। एक जाएगा तो दूसरा उसकी तरफ आएगा, ऐसा तालमेल बना करके रखते हैं। पब्लिक को अपना कारनामा दिखाते हैं, पब्लिक हम नहीं कर सकते उस काम को, उनके काम को देख करके पब्लिक गदगद हो जाती है और अपनी जेबें खाली करती है। यदि ध्यान जलती मसाल की श्रृंखला आपने देखी होगी, वो उछालते हैं पर गिरने नहीं देते। ये उनका कर्तव्य है, उसमें पारंगत हो जाते हैं। हमें भी इसी तरह से करना होगा। कारखाने चलते हैं तो उसमें हिसाब किताब करने के लिए मुनीम रखे जाते हैं, और मुनीमों के जो काम होते हैं वो पूरी एकाग्रता के साथ में अपनी कंपनी का हिसाब किताब करके वो ये देखते हैं मुनाफा घाटा कहां पर रहा, और उस घाटे को हटाने का, हिसाब किताब से घाटे को हटाने का प्रयत्न करते रहते हैं। वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार अपने अपने विषयों में तन्मय होकर के अपनी विशेषता को सफल बनाने के लिए लगे रहते हैं, चमत्कारी सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसे एक मस्तिष्कीय कौशल कह सकते हैं। अध्यात्म उद्देश्यों में इसी विशेषता की आवश्यकता पड़ती है। इतना होते हुए भी मात्र इसी विशेषता के आधार पर उनको योगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि योग का जो संबंध है आपके चिंतन से है। इसलिए आपका चिंतन परिष्कृत होना चाहिए। समय ज्यादा हो चुका है। शाबाश बेटी, शाबाश बेटा। अपने आप को तो आपको अच्छा बनाना ही है, परंतु अपनी साधना के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर दूसरों को भी प्रेरणा का स्रोत बनना है। उस काम को करें। राम दीक्षित के बेटे का आज जन्मदिन है। नेहरू विहार से डॉली गोस्वामी बिटिया आज अपना पेपर देने गई है। 9 बजे से उसका पेपर है। उनकी सफलता के लिए सब कामना करिए, सब प्रार्थना करिए। प्रार्थना का सीधा संबंध भगवान से होता है। प्रार्थना से चेतना जागृत होती है, और जिसके लिए प्रार्थना की जाती है उसका लाभ उसको मिलता है। इसलिए आप प्रार्थना करिए कि उनका भला हो। और किसी का भी परिवार में जन्मदिन, विवाह दिन कुछ है
वो उनके लिए भी प्रार्थना करें। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मैंने रविवार के लिए बोला था, मुझे नहीं पता है, मैं एक पारिवारिक समस्या से गुजर रहा हूं और आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मुझे नहीं पता है, कल शायद मुझे मीटिंग में जाना पड़े, परंतु जो समय दान के लिए चेतना केंद्र पर जाना चाहते हैं, मैं उनमें से किसी एक को टीम लीडर बना दूंगा और सब उस काम में जाएं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, लड़के, लड़कियां, जो भी हैं, सबके लिए काम है, जाएं। परंतु पहले सूचना दे दें, जो जाएंगे उनकी टीम बना करके भेजा जाए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।